बिहार का चुनाव बाहुबलियों के बिना अधूरा है। ऐसे में हम इस चुनावी मौसम में खास सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं और आज इस सीरीज के वारिसलीगंज चैप्टर में आप देखिए मिसेस अखिलेश वर्सेस मिसेस अशोक महतो की चुनावी जंग। अखिलेश सिंह वर्सेस अशोक महतो। वारिसलीगंज की ये सियासी अदावत 90 के दौर से चली आ रही है। अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई और जातीय संघर्ष ने नवादा की मिट्टी को लहू से लाल किया। अपराध की दुनिया से शुरू हुई ये जानी दुश्मनी अब चुनावी अखाड़े तक आ पहुंची है, जहां कमान मिसेस बाहुबलियों के हाथ में है। वारिसलीगंज से आरजेडी ने अनीता महतो को टिकट दिया है, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तेजस्वी के हाथों सिंबल भले ही अनीता महतो ने लिया, लेकिन प्रचार की पूरी कमान अशोक महतो ने संभाल रखी है, जो वारिसलीगंज की जंग को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर जीत का गणित बिठा रहे हैं। जो 2000 के दशक में जो लड़ाई यहाँ था, किससे हुआ, किस कारण हुआ, ये जग जाहिर है। जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका पति के द्वारा हमारे गांव में जब 100 घर कॉलोनी पास हुआ था, इंदिरा आवास, उसमें मांगा जा रहा था रंगदारी टैक्स 1500 रुपये प्रति कॉलोनी इंदिरा आवास, अखिलेश सरदार की तरफ से। हाँ, उसी में यहाँ हत्या हुआ। हमारा परिवार के लोग एक मारे गए। हमने इसको रोका कि नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं दो, सब लोग लड़ो सब मिलकर। तो उसी का मजदूरी हम मांग रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़े हर जगह गरीब गुरबों के लिए। 90 के दशक में ट्रक ड्राइवर रहे अशोक महतो का नाम सुर्खियों में तब आया, जब जातीय संघर्ष के नाम पर सवर्णों की हत्या के आरोप लगे। साल 2000 में अपसड़ गांव का जो चर्चित नरसंहार हुआ, उसमें अशोक महतो का नाम सामने आया। काफी नाटकीय तरीके से पुलिस ने उस दौर के कुख्यात रहे अशोक महतो को गिरफ्तार किया था। नवादा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड अशोक महतो को ही माना जाता है। इसी कुख्यात किरदार पर नेटफ्लिक्स ने खाकी बिहार चैप्टर नाम की वेब सीरीज भी बनाई थी। जेल ब्रेक कांड में 17 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2023 में अशोक महतो रिहा हुआ। सजायाफ्ता होने के बाद चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हुआ तो अशोक महतो ने 16 साल छोटी अनीता से शादी की और लोकसभा चुनाव में आरजेडी से टिकट हासिल किया। मुंगेर से अनीता जीत नहीं पाई तो इस बार आरजेडी ने वारिसलीगंज विधानसभा से दांव खेला। 90 के दशक के जिन्न को दोबारा जिंदा कर दिया। अब यहां अशोक महतो और अनीता महतो का मुकाबला पुराने दुश्मन अखिलेश सिंह की पत्नी और बीजेपी की प्रत्याशी अरुणा देवी से है। अरुणा देवी भले ही यहां से 4 बार विधायक बन गई, लेकिन पति अखिलेश की छत्र छाया से निकल नहीं पाई हैं। यह तस्वीरें अरुणा देवी के नामांकन रैली की है, जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद थे। मंच पर अखिलेश सिंह भी नजर आ रहे थे। वह क्या बोलता है उस विषय में हम नहीं जाते, क्योंकि अगर आपको बता रहे हैं कि बहुजन, तो बहुजन में वही वो नेता है जो हरिजन समाज को 72 बीघा दलित लोगों को वहाँ से उजाड़ दिए, और इतना लंबी फहरिस्त है कि जिस समाज को बहुजन कर रहे हैं उसी समाज को प्रताड़ित किया है। वो कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार की राजनीति में, बिहार के परिदृश्य में, बिहार की धरती पर कोई ऐसा समाज नहीं है जो समाज उस व्यक्ति से पीड़ित नहीं है। वारिसलीगंज में अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बयान जाति के इर्द गिर्द दिए गए हैं। ऐसे में वारिसलीगंज का जातीय समीकरण समझना भी जरूरी हो जाता है। वारिसलीगंज भूमिहार बहुल सीट है। दूसरे नंबर पर यादव और तीसरे नंबर पर कुर्मी वोटर्स की संख्या है।
चौथे नंबर पर दलित वोटर और 5वें नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं। वारिसलीगंज में आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह भी मैदान में थे, लेकिन आज मंटन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद साफ है कि वारिसलीगंज में सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होगा। जातीय संघर्ष से शुरू हुई अशोक महतो और अखिलेश सिंह की अदावत का सियासी फैसला 3 दशक बाद भी जातीय समीकरण ही तय करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।